अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सारी यूट्यूब फैमिली का। तो जी यकीन है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊंगी देसी घी के पराठे। आज बच्चों की फरमाइश थी कि देसी घी के पराठे खाने हैं। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारों, जब मौलवी मस्जिद में ये आवाज़ देता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो बड़ी तवज्जो से और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मौलवी मस्जिद में आता है और हम सबको जगाता है और अल्लाह नबी का कलाम पढ़ता है। तो लीजिए, हमने एक पेड़ा लिया है और उसमें लगाया है देसी घी और उसमें डालेंगे हम ऐसे बल। ये देखिए, सहरी का बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है जब हम रोज़ा रखते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये देखिए, तो ये देखें जी, जल्दी जल्दी से मैं पराठा बना रही हूँ। आटा भी ना असल में ठंडा था, फ्रिज में पड़ा था ना, तो उसकी वजह से आज ज़रा ये रोटी नहीं बन रही। क्योंकि आज मैं ना सहरी में ज़रा मेरी आँख लेट खुली है, तो ये घर तवे पे लगाएंगे घी। तो आज ही असल में मेरी आँख ही जो है वो लेट खुली है। तो वो भी जब मस्जिद से आवाज़ आई है तो मुझे पता चला वो, मैंने कहा ये तो सहरी का टाइम हो गया है। तो माशाल्लाह रात को ज़िक्र करते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए आँख ही मेरी लेट लगी, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं सकी। तो अभी मैंने तहज्जुद पड़ी है और फिर मैं किचन में आई हूँ। और ये देखिए जी, आटा इतना आज ठंडा है कि रोटी ये देखिए यहाँ से टूट रही है। तो ये देखिए जी, मैंने डाला तवे पे पराठा माशाल्लाह से जी, जल्दी जल्दी इसके ऊपर डाला है मैंने देसी घी। तो रोज़े जो माशाल्लाह जी अच्छे जा रहे हैं और आज नवा रोज़ा है। तो माशाल्लाह से देखें, अल्लाह खैर करे। दूसरा अशरा भी शुरू होने वाला है, अल्लाह ताला खैर करे। नहीं जी, पराठा तो जी माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है पराठे का। तो बेटा तो जी आज मेरा ना उठ ही नहीं रहा है, तो वो रात बच्चे जागते रहते हैं। और ये डाल दिया साथ अंडा। जल्दी जल्दी से करने बहुत ही कम टाइम पता ही नहीं चला, आँख ही नहीं खुल सकी। जी मेरी अंडा मेरा बन रहा है और साथ जी बेटे के लिए रोटी, पूरी की रोटी बन रही है। तो चले जी, अभी मैं ज़रा लेट हो रही हूँ तो मैं आपको मिलती हूँ ज़रा सहरी के बाद। खत्म हो गया है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत अज़ान की आवाज़ आ रही है और साथ ही हम नमाज अदा करेंगे और बच्चों को मस्जिद भेजते हैं। तो चले जी, आज जी सहरी व खाने के बाद मैं सो गई। जब उठी तो आज मेरी तबीयत ना बड़ी ही नासाज थी और बड़ी उदासी लग रही थी। और आज मुझे जी वो 2 साल पहले का रमज़ान याद आ गया जो मैंने अपनी अम्मी के साथ अम्मी के घर में गुजारा था। तो जी आज उनको याद करके दिल बहुत उदास हुआ और बड़ी परेशान मैं रही हूँ। तो आज फिर साथ मैं आई हूँ इफ्तारी का करने के लिए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। तो दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, बच्चों ने रोज़ा है तो इफ्तारी में भी कुछ खाना है, तो सालन में कढ़ाई बना लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जी मैंने चिकन डाला है और ये साथ हरी मिर्च और टमाटर है और साथ ये प्याज है जाएगा इसमें। और ये मैं आज इसको फटाफट झटपट वाली कढ़ाई बनाने लगी हूँ। और ये साथ में इसमें लहसुन मैंने डाल दिया। वो भी क्या जी दिन थे जब सुबह की चाय के साथ अखबार नहीं बल्कि माँ की डांट मिलती थी। बड़े आज वो दिन याद आए। और ये सूखा धनिया पिसा डाला है मैंने, साथ हल्दी है इसमें। और इसमें अब मैं डालूँगी नमक और ये है पिसी लाल मिर्च। देखिए जी, तो आज मैं बनाऊँगी रोल और साथ सिर्फ आलू बेसन वाले फ्राई करेंगे। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। तो इसे डाल के मैं, तो जी माँ बाप भी क्या चीज़ होते हैं। तो ये जी मैंने इसमें डाला है पानी, मैं ढक दूँगी तो ताकि ये अच्छी से ज़रा पक जाए। डांट मिला करती थी, क्या ज़माना था जी। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे तैयार होते थे जैसे लगता था किसी से जंग से कम नहीं।
वो गलियां जिसमें बचपन की मासूमियत थी, जहाँ रोज़ एक नए खेल का एक अनोखा ही अंदाज था। जी हर कोई कहता था जी मैं बस हीरो हाँ, मैं हीरो हाँ। आज बड़ी वो मुझे बातें याद आई, छुपा छुपाई में ऐसा छुप जाना कि दोस्तों का सब्र आजमाना था, और बारिश का वो पानी। अच्छा देखे, वो जब हम बच्चे थे ना, तो जो समोसा था ना वो 1 रुपये का भी लेना इतना मुश्किल लगता था ना घर वालों को। तो हम बच्चे थे, हमने कहा ना समोसा लेना है, समोसे के साथ तो अफ्तारी जो मुकम्मल ही थी। है तो अब भी ऐसे, लेकिन पहले तो वो 1 रुपये का बड़ा, मतलब कि 1 रुपये को बड़ा समझा जाता था कि जी ये बड़ा मुश्किल है, कैसे लेके आएंगे हम। तो बस ऐसा ही कोई माहौल था। वो बचपन की यादें, माँ के साथ गुजारे वो लम्हे, आज मुझे बड़ा ही याद आया कि 2 साल पहले मेरी अम्मी भी हमारे साथ थी, तो हमने माँ के साथ वो वक्त गुजारा। और आज वही याद रहे कि वही माँ जब हमारे जैसी थी, जवान थी, हमें वो इफ्तारी कैसे बना के खिलाती थी। माँ जब इबादत हमारी करती थी तो लगता था कि शायद इससे ज़्यादा अल्लाह को प्यार करने वाला ही कोई नहीं है। हर रोज़ कुरान की तिलावत करना, सजदे में बैठकर हमारे लिए ढेरों ढार दुआएं करती थी। तो हम हंसते थे कि मम्मा पता नहीं क्या कह रही हैं, लेकिन अब जब अपने बच्चे हुए हैं तो जी आप समझ आइए कि माएँ बच्चों के लिए कैसे तड़पती हैं और कैसे दुआएं करती हैं। ये देखे जी मैंने ली है ये लकड़ी की, जो इसे क्या कहते हैं जी, डोई। डोई से इससे ना वो प्याज बड़ा अच्छा से आते, जब हम करते हैं ना वो मैश होता है, बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो ये देखें, आज ही तो मैंने आपको बताया ना कि दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर बच्चों के लिए करना तो पड़ रहा है ना, क्योंकि जी मैं भी एक माँ हूँ, तो मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए जो उन्होंने कहा है वो मुझे करना तो पड़ रहा है। तो जी मैं क्या मैं आपको बता रही थी कि जो हमने अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारा, तो जी वो जब हमने रमज़ान इकट्ठे गुजारा था ना, उसमें माशाल्लाह से मेरे भतीजे, मेरियाँ भांजियाँ और मेरी बहनें, हम कुल मिला के कुछ 40-50 लोग थे जो आज से 2 साल पहले रमज़ान गया है ना, तो वो हम सब ने मिलकर गुजारा था। और इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था, इकट्ठे सहरी बनानी, इफ्तारी करनी, और एक बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे किसी दावत का एहतमाम है। हम ऐसे ही ना वो एक दफ़ा बना रहे हैं, वहाँ पे समोसे बना रहे थे या पकोड़े वगैरह का सामान बना रहे थे, तो हमारी एक ना साथ के घर की मिलने वाली आंटी आई, तो आगे कहती है कि है तुसी इन्ना बड़ा की बना के बैठे हुई हैं, तुसी सारे की जो देखो कट्ठे ही बैठे रहने। पता नहीं वो क्या कोई ऐसी नज़र लगी कि जैसे ही ईद वो ख़त्म हुई थी ना, तो मेरी अम्मी जो है उनके एकदम से हार्ट का मसला हो गया, तो वो इतनी शदीद बीमार हुई, इतनी शदीद बीमार हुई ना कि बस फिर वो बड़ी जब बड़ी थी शायद आई, तो वो हमारे साथ नहीं थी, वो जा चुकी थी। तो अल्लाह ताला मेरी माँ को जी जन्नत में आला मुकाम दे। तो माएँ जो होती हैं ना, ये जी बड़ी ही प्यारी एक नेमत होती है। जब खुद माँ बने ना तो फिर पता चलता है कि माँ क्या चीज़ है। पहले तो हम नहीं करते, पहले तो अम्मी जब इफ्तारी के टाइम समोसे या पकोड़े या चाट बनाती थी तो हम इतने नखरे करते थे कि अम्मी ये नहीं खाना, आप ना बनाएं, चाट नहीं लेनी। लेकिन अब समझ आती है कि माँ का ना वो जो दिल होता है वो खुद ही करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये तैयार करूँ, वो तैयार करूँ। और जब अम्मी ने शरबत बनाना, मैं इतनी हंसी आनी, अम्मी ने एक बड़ा सा वो लेके ना पतीला सा, उसमें पानी और चीनी डाल के ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, चाय वो जो जिससे चाय बनाते हैं ना, वो डोलू सा होता है एक, तो डोंगा जैसा, उससे अम्मी ने वो शरबत बाल्टी में ना ऐसे बैठ के घोलना, तो हमने हंसना, कहना ये अम्मी कितनी देर से चीनी को ही मिक्स कर रही हैं। अब तो क्या है जी, चीनी वो ग्राइंडर वाले जग में डाल के उसको ब्लेंडर कर लेते हैं, शरबत बन जाता है। और इतनी बर्फ़ डालनी, आपको पता है ये जो उस ज़मानों में ना फ्रिज भी वो हर एक घर में नहीं होती थी, किसी किसी घर में होती थी फ्रिज, तो वो बर्फ़ बाद दफ़ा तो लेके आनी और इतनी बर्फ़ डालनी, और बड़ा ही मज़ा, और उस शरबत का ऐसा मज़ा था ना, तो बड़ा मज़े से हम लोग पीते थे। तो अब तो जी, और दूध सोडा था, वो एक थी बोतलें, गुलाबी रंग की बोतल मिलती थी, और गुलाबी से उसका वो दूध में डालते थे ना, तो उसको पिंक सा वो ना, उससे जामे श्री जैसा दूध सोडा तैयार होता था। इतना मज़ा आता था वो चीज़ें खाने का। और तब तो 1 रुपये का समोसा, ये चीज़ें अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो आप देख लें कि बस शरबत है वो बच्चे वैसे लाइक नहीं करते। आजकल के बच्चे जी कोक पे हैं क्योंकि बस कोक पीनी है। लेकिन बात तो ये ना कि जो हमारी माओं के हाथ का है ना, वो उसमें लज्जत कुछ और थी। मेरे बच्चे भी कहते मामा आपके जैसा कोई भी नहीं बनाता। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, तुम लोग की खाला अच्छा बनाती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो आप बनाती हैं वो ज़्यादा मज़े का। तो अब समझ आई कि अपनी माँ के हाथ का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है।
देखिए ना, चिकन मेरा जो ना वो अब तकरीबन बुनाई के लिए तैयार हो गया। तो मैंने इसमें डाली है दही, तो साथ चलाएंगे इसके चम्मच और डालेंगे घी, तो कढ़ाई बन के हमारी रेडी हो जाएगी। और ये भी ना 1-2 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि दही जो है ना वो अपना पानी ज़रा छोड़ दे। तो इधर जी आलू मेरे, तेल हो गया मेरा गर्म और इसमें मैं डालूँगी आलू। तो ये आलू है, ये मैंने देखे एक एक करके ना इसमें घी में डिप करते जाएंगे। तो जी मैं जैसे कि आज अपनी अम्मी का आपसे जिक्र कर रही थी, आपको बता रही थी कि आज से 2 साल पहले का रमज़ान ना मैंने अपनी अम्मी के साथ कैसे गुजारा। कोई भी मुझे परेशानी होती थी, कोई मुश्किल होनी, दिल उदास होना, तो मैंने जी या घर से निकलना और सीधी अम्मी के घर चले जाना और अम्मी के साथ जाके इतनी शरारतें करनी, इतना सताना, तो लगता था कि जैसे ना कोई गम ही नहीं है। माँ के कंधे पे सर रख देना, जो भी मुश्किल होनी माँ को बतानी। जब आप माँ के कंधे पे सर रख के लेट जाते हैं ना, तो लगता है कि सारी दुनिया जो है ना वो आप छोड़ आए और बस जो यहाँ पे सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। बहन भाइयों की वो मोहब्बत। अच्छा, मुझे एक ना बात कभी कभी बड़ी परेशान करती है कि वो क्या बात है, जब हम छोटे होते हैं तो बहन भाई आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे सबकी शादियाँ होती हैं तो सबके अजीब सा मतलब ये हो जाता है, वही भाई जिनके साथ हम इतने लाड करते हैं, जिनसे इतनी चीज़ें मांगते हैं, भाई पहले आधे वो कर दे, और भाई भी कभी छुट्टियां खींच के चले जाते हैं, कभी हम पर पानी गिराते हैं, कभी सोए हुए हमें उठ जगाते हैं। तो वही भाई जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो अजीब से हो जाते हैं। लेकिन जी नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारे भाई तो बहुत ही अच्छे हैं और बड़ा प्यार और बड़ी शफ़क़त से हमारे साथ रहते हैं। तो हमने भी कभी भाइयों के साथ वो नहीं किया कि जिससे भाइयों को कोई परेशानी हो। तो जी अब मैं डालूँगी इसमें घी, ये देखिए, और इसको हम खूब भुनेंगे, ये लीजिए। और इधर जी मेरे बन रहे हैं आलू बेसन वाले। मसाला देखिए मेरा भुन चुका है, कढ़ाई तैयार है और देखिए कितना प्यारा इसमें ना घी छोड़ा है, बहुत ही प्यारा घी छोड़ा है। और इस पर अब मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया, ये ले जी, और चूल्हे को कर दूँगी बंद। और इधर जी अब मैं रोल डालूँगी, इफ्तारी में भी कम ज़रा वक्त रह गया। ये देखिए रोल है मेरे, डाल दिए हैं। अब ना पता क्या, जब भी दिल भर जाता है ना तो दिल से सिर्फ एक ही मेरे दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को ना जन्नत की सबसे हसीन जगह अता फरमाना। बस मैं हर टाइम यही दुआ करती हूँ अपनी माँ के लिए। और जी आज एक ना दिल माँ के लिए मेरे दिल से शेर निकला है, तो मेरा आज दिल क्या है मैं आप लोगों को भी वो सुनाऊँ। मेरी रूह तुझे हर जगह ढूंढती है माँ, अगर तू दुआओं से लौट सकती है तो लौट आ, तेरे बिना रमज़ान सिर्फ एक इंतज़ार लगता है मेरी माँ। तो अब बताइएगा जी आपको ये शेर कैसा लगा जो मैंने माँ के लिए कहा है। तो मैंने तो दिल से अपनी माँ को पुकारा है। तो ये देखिए जी रोल मेरे फ्राई हो रहे हैं और ये जी मैंने डाली है इसमें ये समोसियाँ। देखिए जी आप भी हंसते होंगे कि बाजी जो ना समोसे को समोसी कहती है, मैं इसलिए इनको बोलती ना क्योंकि ये तो समोसे की बहन है, समोसी। अच्छा जी, और आपसे मैंने ये कहना था कि अगर तो आपको मेरे व्लॉग में मेरी बातों में कहीं गलती नज़र आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी जो गलती है उसको ठीक कर सकूं, और मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो बना सकूं।